बड़ी खबर आपको बता दें, पंजशीर में तालिबान ठिकानों पर हवाई हमले में पंजशीर में हेलीकॉप्टर से बम बरसाए गए हैं और एनआरएफ का दावा है कि हमले में कई तालिबानी मारे गए हैं। पंजशीर पर तालिबानी कब्जे के बाद ये बड़े बदले के तौर पर देखा जा रहा है। एक तरफ ईरान ने जांच करने का ऐलान कर दिया है, पंजशीर पर हमले की ईरान ने निंदा की है और दूसरी तरफ ये बड़ी खबर, हवाई हमले में कई आतंकियों के मारे जाने की खबर है और माना जा रहा है कि पंजशीर ने अपना बदला लिया है। पंजशीर में तालिबान के 5 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई है। बड़ी खबर आपको बता दूं, पंजशीर में तालिबान ठिकानों पर हवाई हमला किया गया है। पंजशीर में हेलीकॉप्टर से बम बरसाए गए हैं। एक तरफ जहां तालिबान ये दावा कर रहा था कि पंजशीर अब पूरी तरीके से उसके कंट्रोल में है, गवर्नर हाउस पे उसने अपना झंडा फहरा दिया, लेकिन उसके बाद अब लग रहा है कि पंजशीर बदले की कार्रवाई के साथ वापस अपने कंट्रोल को लेने के लिए पंजशीर में अब कार्रवाई कर रहा है और हेलीकॉप्टर से तालिबानियों के ऊपर बम बरसाए गए हैं। यानी कि अब एयर स्ट्राइक एनआरएफ की तरफ से की जा रही है तालिबानियों के ऊपर। पंजशीर पर तालिबानी कब्जे के बाद इसे एक बड़े बदले के तौर पर देखा जा रहा है। इससे पहले ईरान ने सबसे पहले रिएक्ट किया और विदेशी देशों के इस मामले में हस्तक्षेप को उसने कड़े रुख में लिया और कहा कि हम इसकी अपने स्तर पर जांच कराएंगे। और ये देखिए, इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है कि पंजशीर में तालिबानियों के ऊपर एयर स्ट्राइक किया गया है। बताया जा रहा है कि पंजशीर के लड़ाकों ने हेलीकॉप्टर से बम बरसाए हैं, कई जगह पर एयर स्ट्राइक किया है तालिबानियों के ऊपर। तो क्या इसे एनआरएफ का कमबैक माने? पंजशीर के लड़ाकों ने एक कमबैक किया है और ये वो लड़ाके हैं जिन्होंने कभी भी पंजशीर पर किसी भी देश का, किसी भी ताकत का कब्जा नहीं होने दिया है। पंजशीर के लड़ाके एक बार फिर से कमबैक करते हुए नजर आ रहे हैं। हेलीकॉप्टर से बम बरसाए गए हैं, एनआरएफ ने तालिबानियों के ऊपर कार्रवाई की है। मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट के साथ। संजीव, क्या बड़ी जानकारी आ रही है? ये क्या पंजशीर का कमबैक है? सूचना है कि दरअसल कल 3 हेलीकॉप्टर गनशिप उड़ी और उन्होंने कई ठिकाने जिस पर तालिबान ने कब्जा कर दिया था वहां पर बम गिराए और बहुत से तालिबानी मारे गए हैं। ये जानकारी है, लेकिन इस जानकारी का सत्यापन अभी तक पूरी तरह से नहीं हो पाया है। फारसी में एक ऑडियो मैसेज है जो कि एनआरएफ की तरफ से आया है और इस बारे में जो अदर वेरिफिकेशंस हैं वो बाकी हैं। लेकिन ये सच है कि कल फिर से एक बार कोशिश की गई थी एनआरएफ के फाइटर्स के द्वारा कि वो वापस बजरक कैपिटल पर आए। 3-4 घंटे के लिए वो घुसे भी थे और उसके बाद वो पीछे हट गए थे। मतलब ये हुआ कि बजरक जो कि राजधानी है पंजशीर, वहां पर तालिबान ने पहुंच करके झंडा तो फहरा दिया है, लेकिन वहां पर कायम रहना बहुत मुश्किल है क्योंकि आसपास की पहाड़ियों में पंजशीर के लड़ाके हैं और वहां वो लगातार बने हुए हैं, दबाव बना हुआ है। और इसी बीच ये 3 हेलीकॉप्टर आए थे जिन्होंने बम बरसाए हैं। अब ये समझ नहीं आ रहा है कि किनकी तरफ से ये लोग आए थे, पर तालिबान को हानि हुई है ये बताया जा रहा है। जी बिल्कुल, तालिबान को हानि हुई है और ये बड़ी बात कि एनआरएफ भी अब एयर स्ट्राइक का सहारा ले रहा है। दूसरी तरफ ईरान का सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है। क्या लग रहा है अब जो है स्थितियां बदल सकती हैं? पंजशीर के लड़ाकों के सपोर्ट में, एनआरएफ के सपोर्ट में अब और देश आगे आ सकते हैं? संजीव, देखिए, ये तो बड़ा स्पष्ट है कि कल भी जब वायुसेना की तरफ से हमले किए गए थे पंजशीर के लड़ाकों पर, तो स्पष्ट था कि पाकिस्तान ने वो हमला किया था और तालिबान के फाइटर्स में तो हवाई हमले करने की क्षमता है नहीं। अब आज की तारीख में हमें ये दिखाई पड़ रहा है कि ऐसा लगता है पंजशीर की तरफ से भी कुछ लोग तैयार हुए हैं और उन्होंने भी काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया है क्योंकि पंजशीर के लड़ाकों के पास भी एयर सपोर्ट नहीं है। तो इसका मतलब किसी देश ने उनकी मदद की है। क्या वो देश ताजिकिस्तान की तरफ से हैं? क्या वो ईरान है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो अभी तक इनका उत्तर नहीं मिला है, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई न कोई सामने आया है जो पंजशीर की मदद कर रहा है। जी बिल्कुल, कोई ना कोई देश उन्हें मिलिट्री सपोर्ट दे रहा है, ये सीधे तौर पे दिख रहा है क्योंकि एयर स्ट्राइक अब पंजशीर के लड़ाकों ने किया है। संजीव, ये भी समझना चाहेंगे, कई ऐसी फुटेजेस आई हैं, तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें अब वहां पर सपोर्ट दिख रहा है पंजशीर के लिए, एनआरएफ के लिए, और दूसरी तरफ लड़ रहे हैं पंजशीर के लड़ाके, अपना बेस्ट वहां पर दे रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, वहां पर तालिबान के लिए स्थितियां इतनी आसान नहीं होगी सरकार गठन को लेकर?
देखिए, तालिबान को एक नोशनल विक्ट्री चाहिए थी और वो नोशनल विक्ट्री उन्होंने प्राप्त कर दिया। तालिबान ने गवर्नर हाउस जो पंजशीर का है वहां झंडा फहरा दिया और दुनिया को साबित कर दिया कि देखिए, पंजशीर जो कि आज तक हराया नहीं जा सका था उसको उन्होंने हरा दिया है। लेकिन आप भी जानती हैं वहाँ की जो ज्योग्राफी है, भूगोल वहाँ का बड़ा मुश्किल है और बहुत दिन तक कायम रहना वहाँ पर बहुत ही आसान नहीं है। पंजशीर के इलाके पूरे इलाके को अच्छी तरह से जानते हैं और जाहिर है जैसे ही तालिबान के फोर्सेस कम होंगे पंजशीर वाले फिर से घुस जाएंगे। तो ऐसे में यकीन मानकर चलिए कि कुछ दिनों की बात है, पंजशीर के इलाके और खासतौर पर अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद दोनों अभी तक घूम घूम करके अपने लड़ाकों का उत्साहवर्धन कर रहे हैं, मदद प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा मानकर चला जा सकता है कि आने वाले दिनों में तालिबान के लिए पंजशीर पर बने रहना आसान नहीं होगा। जी बिल्कुल। और अगर हम अपने देश की बात करें, एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। संजीव, क्या लग रहा है भारत भी अब अपने रुख को तय करने में तेजी दिखाएगा? देखिए, भारत को इस बात को लेकर तय करना है कि आखिरकार ये जो तालिबान की हुकूमत बनने जा रही है तो इससे डील कैसे करना है। हम लोगों ने एक मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट उनसे स्थापित किया जब उनके एक नेता मिलने के लिए हमारे कतर के एम्बेसडर के पास आए, लेकिन तालिबान को हम मान्यता नहीं दे सकते हैं। तालिबान के साथ एक मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट ही हो सकता है और पाकिस्तान किस तरह से फायदा उठा सकता है तालिबान के शासन का। आप देख रहे हैं किस तरह से वो सरकार बनाने में भूमिका निभा रहा है। तो ये तमाम बातें हैं जो भारत के लिए सोचने की जरूरत है और ऐसे में ये हाई लेवल मीटिंग्स यही तय कर रही हैं कि आने वाले दिनों में हमारा स्टांस क्या होना चाहिए। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से एनआरएफ की तरफ से ये अपील किया जा रहा था कि बातचीत से कोई रास्ता निकाला जाए, लेकिन अब ये जो स्ट्राइक हुआ है, संजीव क्या लग रहा है अब ये आर पार की लड़ाई है? देखिए, बातचीत वाली बात तो काफी पहले खत्म हो गई क्योंकि दो अपील किए गए थे। एक अमरुल्लाह सालेह ने यूनाइटेड नेशन से किया था, दूसरी अपील खुद अहमद मसूद ने फेसबुक पर लिखकर किया था कि पॉलिटिकली नेगोशिएटेड सेटलमेंट यानी कि राजनीतिक समाधान इस लड़ाई का होना चाहिए। लेकिन उस पर किसी की प्रतिक्रिया नहीं गई। तालिबान ने उसके बाद बम बरसाए और पंजशीर के लड़ाकों को पीछे हटना पड़ गया, उनके गवर्नर हाउस पे कब्जा हो गया। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि बातचीत का जो सिलसिला था वो तो संभव नहीं है अब, और ऐसा लग रहा है कि ताकत के दम पर ही घुसा है तालिबान पंजशीर में और पंजशीर के लड़ाके शायद ताकत के ही दम पर उन्हें अब निकालना चाहते हैं। जी बिल्कुल। और यहाँ पर पाकिस्तान का जिक्र कर लेना भी जरूरी है संजीव, क्योंकि ईरान ने अपनी आपत्ति जता दी है, लेकिन क्या पंजशीर के इस रिटेलिएशन के बाद पाकिस्तान अपने मिलिट्री सपोर्ट को और ज्यादा सपोर्ट देगा वहां तालिबानियों को? क्योंकि खुद उसके देश की अगर बात करें तो इस वक्त वो तहरीके तालिबान से परेशान है, हलकान है, वहां पर हमला हुआ है। क्या लग रहा है आपको, पाकिस्तान का क्या रुख रह सकता है संजीव? देखिए, पाकिस्तान तो आग से खेल रहा है। उसकी जो एक भूख है कि हमें एक बड़ा राष्ट्र अफगानिस्तान मिल रहा है और हम उसमें इंटरवीन करेंगे और अपने तरीके से अफगानिस्तान को चलाएंगे, वो उनके नुकसान का सबब है। क्योंकि तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने जिस तरह से कल धमाका किया है और लोग मारे गए हैं, ये सिलसिला तो और बढ़ेगा ही। देखिए, ये कल्पना है पाकिस्तान की कि आने वाले दिनों में अफगानिस्तान के टुकड़े हो जाएं और कुछ न कुछ ऐसा एक वर्ग बने जो कि पाकिस्तान के साथ मिलना चाहता हो और जाहिर है कि पाकिस्तान का प्रभुत्व उस इलाके में बढ़े। तो ये सब सारी बातें पाकिस्तान के दिमाग में चल रही हैं, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी ये सारी बातें कब तक देखेगा ये देखना है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस या यूरोपियन यूनियन के ऊपर भी अब सवालिया निशान लग रहे हैं। 13 तारीख को बैठक है, देखना है कि उस बैठक में आखिरकार यूनाइटेड नेशंस क्या फैसला करता है। हालांकि ये ह्यूमैनिटेरियन एड पर है, पर हकीकत तो यही है कि आज की तारीख में पाकिस्तान जिस तरह से अफगानिस्तान में घुसा हुआ अपने स्वार्थ के लिए, उससे अफगानिस्तान के लोगों में काफी नाराजगी है और इस नाराजगी को वर्ल्ड कम्युनिटी एड्रेस नहीं कर रहा है। बिल्कुल सजीव। और इसी महीने प्रधानमंत्री अमेरिकी दौरे पर भी जा रहे हैं, तो अमेरिका में वहां के राष्ट्रपति जो बाइडेन से अफगानिस्तान को लेकर क्या चर्चा होती है, भारत की डिप्लोमेसी किस तरफ जाती है, इस पर भी खास नजर रहेगी। संजीव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बड़ी खबर पे हमें ताजा अपडेट देने के लिए। तो पंजशीर के लड़ाकों ने एयर स्ट्राइक किया है और कई तालिबानियों के मारे जाने की खबर है। इस बड़ी खबर पे हम लगातार बने रहेंगे। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।